एक आदमी ने खुद को कैप्टन अमेरिका का सीरम इंजेक्ट किया ताकि वह एक सुपर सोल्जर बन सके। उसे एक स्टील के फ्रेम से बांधकर तेज गति से घुमाया गया। डॉक्टर ने सही जगह ढूंढी और उसकी रीढ़ की हड्डी में सीरम इंजेक्ट कर दिया। उसकी पीठ में असहनीय और चुभने वाला दर्द दौड़ गया, लेकिन उसने एक भी चीख नहीं निकाली क्योंकि वह जानता था कि ताकतवर बनने की यही कीमत है। नतीजे उसकी उम्मीदों से भी बेहतर थे। इंजेक्शन के बाद उसका शरीर शक्ति से भर गया। 50 साल की उम्र में भी वह 20 साल छोटा दिखने लगा। अब वह हल्क को पकड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हल्क को रोकना लगभग असंभव था। बाकी सारे सैनिक हार चुके थे। उसने 40 मिलीमीटर ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और हल्क पर फायरिंग शुरू कर दी। हल्क ने कार का एक टुकड़ा ढाल की तरह इस्तेमाल करके सभी गोलियां रोक दी। फिर वह हवा में उछला। वह आदमी पिस्तौल से हमला जारी रखता रहा। 360 डिग्री घूमकर जमीन पर उतरा और हल्क के हमलों से बच गया। फिर उसने हल्क को एक सोनिक कैनन वाहन के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हल्क तुरंत उठ खड़ा हुआ और धातु की ढाल से उस वाहन को 2 टुकड़ों में काट दिया। आत्मविश्वास से भरा वह आदमी सीधे हल्क की ओर बढ़ा और उसे जानबूझकर उकसाने लगा। उसके कमांडर ने उसे पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन उसने अपना हेडसेट उतार दिया। बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास? जवाब में हल्क ने उसे एक ही लात से दूर उड़ा दिया। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। सौभाग्य से सीरम ने काम किया और उसका शरीर रातों रात पूरी तरह ठीक हो गया। हल्क से बदला लेने के लिए उसने सीरम की ओर बड़ी खुराक मांगी। दूसरे इंजेक्शन के बाद उसके शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो गए। उसकी पीठ से एक नुकीली हड्डी बाहर निकल आई। इसके बाद वह ब्रूस बैनर को ढूंढने निकला ताकि उसके अंदर छिपे हल्क को बाहर आने के लिए उकसा सके, लेकिन उसने चाहे जो किया, हल्क बाहर नहीं आया। वह खुद को अपमानित महसूस करने लगा। गुस्से में उसने बैनर को कोहनी मारकर बेहोश कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। उसे और ताकत चाहिए थी, इसलिए उसने मिस्टर ब्लू से हल्क के खून का नमूना अपने शरीर में इंजेक्ट करने को कहा। इस पागल वैज्ञानिक ने बिना हिचकिचाए उसकी बात मान ली। उसने गामा रेडिएशन मशीन चालू कर दी, जिससे हल्क की म्यूटेशन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई। जैसे ही हरी रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन के संयुक्त प्रभाव ने उसके शरीर को तेजी से बदलना शुरू कर दिया। आखिरकार वह एक ऐसे राक्षस में बदल गया जो हल्क से भी बड़ा और कहीं ज्यादा क्रूर था। एबोमिनेशन का जन्म हो चुका था। अगले ही पल वह सड़कों पर उतर आया और बिना किसी रोक टोक के अपना विनाशकारी क्रोध फैलाने लगा।